अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसका आज पहला टॉपिक हमने करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लाइट रिफ्लेक्शन। 12.1 है बेसिकली। इसमें सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है कि लाइट क्या है। बेसिकली लाइट सिंपली हमने पहले भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, अगेन देख लेते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मीन्स हमने पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में ये चीज़ स्टडी की थी कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसमें आती है। यानी जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखी थी जिन्हें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता प्रोपोगेशन के लिए या ट्रैवल करने के लिए, तो हमने उसकी एग्जांपल में लाइट को कहा था कि लाइट भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रखती है। अब बेसिकली जो लाइट यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें सेंस देती है देखने का, वो किस तरह देती है। देखें, जब भी लाइट सूरज से आने वाली या आपका एनर्जी सेवर या बल्ब या टॉर्च की लाइट कहीं भी आप ऑन करेंगे, उसे आप देखेंगे जब भी वो किसी मीडियम से टकराएगी तो उसमें तीन तरह के फिनोमेनाज होते हैं। या तो वो रिफ्लेक्ट होती है, या रिफ्रैक्ट होती है, या अब्जॉर्ब होती है। जैसे हमने पीछे वेव्स में भी पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रायफ्रैक्शन पढ़ा था, डायफ्रैक्शन पढ़ा था, या अब्जॉर्ब पढ़ा था। ये चीज़ें हम पीछे कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होगी। तो अब जाहिर सी बात है, जैसे आपकी लाइट आपने ऑन की टॉर्च की या सूरज की, जब भी वो किसी चीज़ से टकराएगी तो यही सारे फिनोमेना होंगे। अगर तो वो अब्जॉर्ब हो जाती है फिर तो आपको नज़र नहीं आएगी। इन केस वो रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्लेक्ट में क्या था कि सारी की सारी टकरा के पहले वाले मीडियम में आ जाती थी। रिफ्रैक्शन में क्या था कि पहले वाले मीडियम से जाके किसी सरफेस से टकरा के दूसरे मीडियम में इंटर होती थी, ठीक है। लेकिन इंटर होते हुए भी उसकी जो है स्पीड आप देखते थे चेंज हो जाती थी। तो इन दोनों केसेस में जब वो रिफ्लेक्ट होगी लाइट किसी चीज़ से टकरा के, तो जो टकरा के वो स्कैटर होगी, फैलेगी आगे पीछे, तो उनमें से कुछ जो लाइट है वो आपकी आंख से भी रिफ्लेक्ट बैक होकर टकराएगी। जब वो आपकी आंखों से टकराती है तब आपको नज़र आता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो लाइट है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने का सेंस देती है, सेंसेशन ऑफ विजन देती है। ठीक हो गया, ये पहली एक्टिविटी थी। दूसरी है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट टू शो लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन का हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इसमें आप ये करेंगे कि एक आप मिरर रखेंगे, साफ स्मूथ मिरर बेसिकली, जैसे यहाँ डायग्राम में। एक टॉर्च रखेंगे आप, बीच में एक कॉम्ब रखेंगे कंघा, और एक शीट रख देंगे शीशे और कंघे के दरमियान, ठीक है। तो आपने लाइट से मिरर पे लाइट फॉल करवानी है। तो जैसे ही आप टॉर्च से लाइट फॉल करवाएंगे या आप इस एक्सपेरिमेंट को बाहर रखते हैं तो सूरज की लाइट लग जाएगी इस पर। तो लाइट टकरा के आप देखेंगे रिफ्लेक्ट बैक होगी, और रिफ्लेक्ट बैक होके क्या होगा, ये जो कॉम है इसके बीच में ये जो आपको लाइनें छोटी छोटी नज़र आ रही कंघे के बीच में, ज़ाहिर सी बात है जो होती हैं चीज़ें वो सारी आपको इस शीट के ऊपर नज़र आना शुरू हो पड़ेंगी। मींस आपने लाइट ऑन की, वो कंघे से गुजरी, पेज में से गुजरी, मिरर पे गई, मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस टकराएगी, तो आप देखेंगे आपको शीट की एक तरफ लाइनें नज़र आना शुरू हो पड़ेंगी। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि मिरर से जो है लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ज़ाहिर सी बात है, मिरर जो आपको पता है स्मूथ होता है, जैसे उसमें हमें अपना चेहरा भी नज़र आता है, तो ज़ाहिर सी बात है वो लाइट को भी रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आपको ये जो कंघे हैं उसमें बीच में जो गैप है और जो साया होगा, ये सारा आपको शीट में नज़र आना शुरू हो पड़ेगा। ये बेसिकली एक जनरल सा एक्सपेरिमेंट था रिफ्लेक्शन का। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, वही डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी थी रिफ्लेक्शन की। द बंचिंग बैक ऑफ लाइट इनटू सम मीडियम इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पीछे हमने वेव की बात की थी, यहाँ हमने वेव को हटा के लाइट लिख दिया है। पीछे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए यहीं पढ़ते थे कि एक मीडियम से आपकी वेव आती है किसी चीज़ से टकरा के, वापस उसी मीडियम में चली जाती है, तो वो रिफ्लेक्शन का केस है। तो यहाँ हमने बस लाइट का वर्ड इंक्लूड कर दिया, डेफिनेशन सारी वही है। अब ये डायग्राम है जिससे हम देखेंगे कि इंसिडेंस रे आ रही हैं, आप देखें एक प्लेन मिरर से टकरा रही हैं और रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ए ओ और ओ से बी। नीचे लिखा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, रिफ्लेक्शन रे, इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे वो रे जो आई, वो टकराई पॉइंट ए ओ पे। पॉइंट ओ पे जब वो क्या कहते हैं स्ट्राइक किया उसने, देन वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर बी वाली साइड पे चली गई। तो जो रे आ रही थी ए से ओ वो इंसिडेंस रे थी, जो ओ से बी हुई वो रिफ्लेक्टिंग वे हुई। अब नॉर्मल क्या है, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर। जो प्लेन मिरर आपने रखा हुआ है उसके 90 के एंगल पे जो चीज़ है वो बेसिकली क्या है, उसका नॉर्मल है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इंसिडेंस रे क्या है, एन इनकमिंग लाइट रे ए ओ कॉल्ड इंसिडेंस रे अलोंग द पाथ ए ओ फॉल ऑन अ प्लेन मिरर। यानी ए से ओ जो आपकी लाइट आ रही है, ये वाला हिस्सा सारा आपका क्या है, इंसिडेंस रे का है। अब रिफ्लेक्टेड रे क्या है, जाहिर सी बात है इसी का ऑपोजिट हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे वो आपकी होगी जो ओ से बी होगी। यहाँ यही डेफिनेशन है, द रे रिफ्लेक्ट इनटू द सेम मीडियम अलोंग द पाथ ओ बी कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वे रे।
अब देखें ये ऊपर वाले मीडियम से सारी चीज़ें आई, रे आई, इंसिडेंस, और टकरा के वापस ओ बी भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये सेम मीडियम में क्या है, वापस जा रही है। और यही चीज़ हम रिफ्लेक्शन की पढ़ते थे डेफिनेशन में। अब नॉर्मल क्या है, द लाइन ओ एन इज़ रिप्रेजेंटेड नॉर्मल ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस ऑन रिफ्लेक्शन सरफेस। मीन्स ये जो आपका प्लेन है, मिरर जो आपने सीधा रखा है, इसके 90 के एंगल पे जो चीज़ है वो सारी क्या है, इसका नॉर्मल है। तो वो ओ और एन है, ये बेसिकली क्या है, नॉर्मल है। देन नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंस रे ए ओ एंड द नॉर्मल ओ एन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच डिनोटेड ए ओ एन और आई इंसिडेंस। बेसिकली सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं। मीन देखें ए ओ एन के दरमियान का जितना हिस्सा, ये सारा आपका क्या है, इंसिडेंस एंगल है। तो इसी तरह रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, ओ एन बी या एन ओ बी के दरमियान जो आपका सारा हिस्सा होगा बीच वाला, ये सारा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक हो गया, यहाँ लिखा भी है। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्शन रे ओ बी एंड द नॉर्मल ओ एन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे डिनोट कर सकते हैं हम ओ एन बी से या और से। इसमें फिर दो तरह के लॉ भी अप्लाई होते हैं, याद रखिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में उस लॉ को अवॉइड करना भी ज़रूरी होता है। पहला है, इट स्टेट दैट द इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ हमें कहता है कि इंसिडेंस रे है जो है वो इक्वल होगी उसका एंगल रिफ्लेक्शन रे के एंगल से, यानी ए ओ एन इज इक्वल टू ओ एन होगा। यानी इंसिडेंस रे अगर आ रही है 45 के एंगल पे या 60 के एंगल पे, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो भी 60 या 45 के एंगल पे ही होगी, दोनों का। और सेकंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। जैसे हमें डायग्राम में नज़र आता, सारे ऊपर वाली साइड पे थे। देन नेक्स्ट चीज़ क्या है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी होती हैं। ऊपर आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा। अब टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह की हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है, एक इरेगुलर। रेगुलर क्या होगी कि आपकी लाइट अगर टकरा रही किसी स्मूथ सरफेस से जो बिल्कुल सीधा है शुरू से लेकर एंड तक, जैसे मिरर हो गया, तो जाहिर सी बात है जो रे टकराएंगी, देखें उनका इंसिडेंस एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बिल्कुल इक्वल होगा। जैसे देखें ये सीधी सीधी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। दूसरा कौन सा प्लेन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ये होगा कि जो आपका सरफेस है जिस पे लाइट फॉल कर रही है वो रफ़ सरफेस है, यानी खुरदुरा है, कहीं से वो नीचे है, कहीं से ऊपर है, कहीं से मतलब रेगुलर नहीं है, वो स्मूथ या सीधा नहीं है। तो इंसिडेंस रे देखें किसी और एंगल पे आएंगी, जब रिफ्लेक्ट रे जो होंगी वो किसी और एंगल पे चली जाएंगी। मतलब इस तरह वो इरेगुलर सी एक डायग्राम बनेगी। तो जाहिर सी बात है ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो ये बेसिकली आज आपका टॉपिक था। होप सो आपको ये पहला टॉपिक चैप्टर 12 जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हैं इसका समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।